हेलो एवरीवन, कोड फॉर मंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हेडिंग टैग, उसके टाइप्स और इसे हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे इस वीडियोज में मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियोज़ को देखने से पहले मेरे पुराने वीडियोज़ को जरूर देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से टैग और उसके एट्रीब्यूट के बारे में समझाया था। तो यहाँ पे आज मैं जो सीखने जा रहा हूँ वो है हेडिंग टैग और इसके टाइप्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा हेडिंग टैग है और इसके जो टाइप्स होते हैं वो H1 से लेकर H6 तक होते हैं। H1 जो होता है हमारा मेन हेडिंग टैग होता है और बाकी का H2 से H6 तक वो हमारा सब हेडिंग टैग होता है। यहाँ पे ये जितनी भी टैग है सबकी अपनी अपनी क्या होती है, एट्रीब्यूट होती है। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको डिस्कस किया था एट्रीब्यूट होता क्या है, तो अगर नहीं समझ आ रहा है एट्रीब्यूट क्या होता है तो आप उस वीडियोज को जरूर देखें। तो यहाँ पे H1 की अगर एट्रीब्यूट की बात करूँ तो इसका जो एट्रीब्यूट होता है लार्ज एंड बोल्ड करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जितने टैग्स थे ये सारे के सारे ओपनिंग क्लोजिंग टैग है और जो कंटेंट होता है इसी ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में डालते हैं। कंटेंट क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, टेक्स्ट, इमेज या हमारा वीडियो जो हमारा कंटेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड फॉर मंक हमारा क्या है, कंटेंट है जो कि हमने H1 टैग के बीच में रखा है। तो हमने जैसे ही H1 टैग के बीच में कंटेंट को रखा है तो H1 का जो भी एट्रीब्यूट है वो किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस कंटेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है, तो H1 टैग का एट्रीब्यूट है कि लार्ज एंड बोल्ड कर देता है। अगर H2 के बीच में मैंने सेम कंटेंट को रखा है, अब H2 क्या कर रहा है, ये भी लार्ज एंड बोल्ड कर रहा है, पर कंपेयर टू H1 ये थोड़ा सा स्मॉल उसे कर दिया है। S3 के क्या एट्रीब्यूट है, तो S3 भी लार्ज एंड बोल्ड करता है, कंपेयर टू H2 ये थोड़ा स्मॉल कर देता है। H4, H5, H6 यानी कि जितने टैग है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इस टैग को कहाँ यूज करेंगे ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चलिए पहले इसे रन करा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एक न्यू फाइल आप ले लेंगे। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है HTML का, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल लेने के लिए आपको यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है, पेज का नाम देना है, एक्सटेंशन लगाना है .html, एंटर कर देना है। HTML या तो आप टैग को टाइप करके ला सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसके द्वारा आप टैग को ला पाएंगे। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिसपे आपको क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपका ये टैग मिल जाएगा, सारा HTML टैग मिल जाएगा, सारा एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है वो डॉक करके एंटर करते हैं तब भी आपका यहाँ पे क्या दिख जाता है, सारा का सारा आपका HTML यहाँ पे दिखने लगता है। तीसरा आपके पास तरीका है वो है HTML, अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे HTML5 को सिलेक्ट कर लेना है और ये आपका HTML5 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे टॉप में जो आप डॉक टाइप देख रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो इसे अभी आपको इग्नोर करना है। मेटा टैग को भी इग्नोर करना, आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब होता क्या है। हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर करेंगे। सबसे पहले वीडियो में मैंने एनवायरनमेंट जब आपको समझाया था तो मैंने बताया था कि जो हमारी वेब पेज होती है उसकी जो हेडर पार्ट होता है, फुटर पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो जितने भी टैग अभी आप सीखेंगे सारा का सारा आपको बॉडी टैग के अंदर ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं H1 टैग को अप्लाई करता हूँ। तो H1 टैग लिखने का एक तरीका है कि एंगुलर ब्रैकेट लेंगे, H1 लेंगे, बंद करेंगे, आपका क्लोजिंग टैग आ जाएगा और इसके बीच में आपको क्या करना है, कंटेंट को लिख देना है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। अब यहाँ पे H1 टैग या तो आप एंगुलर ब्रैकेट की मदद से ले सकते हैं या विजुअल स्टूडियो कोड में एक आपको सुविधा मिलता है, आप डायरेक्ट H2 लिखकर एंटर करते हैं तो आपका ये टैग बन करके आ जाता है। इसी तरीके से आप S3 ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, H1 से H6 तक टैग लिया, सबके बीच में हमने सेम कंटेंट को रखा है। सेम कंटेंट इसलिए रखा है जब मैं रन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कंटेंट पे जो एट्रीब्यूट अप्लाई हो रहा है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो आपको इसे
ब्राउजर पे ओपन करने के लिए दो ऑप्शन होता है, या तो आप एक्सटेंशन जो कि सर्वर होता है उसके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेज पे क्लिक करके जहां से फाइल होती है उसके द्वारा आप पेज ब्राउजर पे से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए आप एक्सटेंशन पे जाएंगे, लाइव सर्वर सर्च करेंगे, लाइव सर्वर मिलेगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे गो लाइव का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि H1 टैग पे जो मैंने लिखा था वो हमारा लार्ज एंड बोल्ड हो गया, H2 उससे छोटा हो गया, H3 उससे भी छोटा हो गया, H4 उससे भी छोटा, यानी कि ये डिक्रीज होता जा रहा है। जो बोल्ड की बात करूँ तो सबके अंदर बोल्ड कॉमन है, यानी कि इसके अंदर एट्रीब्यूट बोल्ड है और साथ में क्या हो रही है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। सबकी अपनी अपनी एट्रीब्यूट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मैंने बताया था कि H1 जो टैग है वो मेरा मेन टैग होता है, बाकी का ये सब हेडिंग टैग होता है। तो H1 एक वेब पेज में एक H1 टैग जरूर लगाना है। अब बाकी का H2 से लेकर H6 तक मेन कंटेंट के बीच में आपको रखना है, और ये सीक्वेंस वाइज रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपका कल के डेट में SEO वगैरह कराएंगे तो पेज आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे बेहतर माना जाएगा। तो ये एक ऑप्शन था पेज को ओपन करने का, जो कि मैंने बताया सर्वर के थ्रू। दूसरा जो ऑप्शन है, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ HTML के फाइल पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडेक्स फाइल बना हुआ है। इस पर डबल टैप करेंगे तो ये पेज आपका ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विथ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं इसे खोला, ये सेम कंटेंट हमारा index.html का दिखने लगा है, और यहाँ पे ये हमारा सारा हेडिंग टैग डिस्प्ले होने लगा है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा हेडिंग टैग क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उसे अप्लाई करके हमने देखा। आने वाले वीडियोज में और भी टैग को देखेंगे, उसके एट्रीब्यूट को देखेंगे रन कराकर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जो आपको अच्छे से समझ में आया, हेडिंग टैग क्या होता है वो आपने बहुत अच्छे से सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।